इस सब के बीच में क्या होगा अगर प्रेसिडेंट पुतिन यूक्रेन में न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करें? इसकी कितनी संभावना है? इसके बाद फिर सवाल यह होगा कि रशिया युद्ध में कौन कौन से न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता, और सवाल यह भी है कि क्या एक्सपर्ट्स इससे सहमत हैं? हमने रूस यूक्रेन के बीच न्यूक्लियर वॉर की संभावना को टटोलती एक रिपोर्ट तैयार की है जो आपके सारे सवालों का जवाब दे सकती है। अमेरिका की एक रिपोर्ट कहती है कि 2022 की शुरुआत में दुनिया के 9 देशों के पास लगभग 12,700 न्यूक्लियर वॉरहेड थे। इनमें से अकेले रूस और अमेरिका के पास ही दुनिया के 90% न्यूक्लियर वेपन हैं। और जहां तक बात सिर्फ रूस की है, तो रूस के पास 1588 डिप्लॉयड स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन के अलावा 2889 रिजर्व परमाणु हथियार भी हैं, जिनका रूस ने नाम मात्र इस्तेमाल भी यूक्रेन या ब्रिटेन जैसे कुछ नेटो देशों के खिलाफ कर दिया तो भारी तबाही मच सकती है। लेकिन सवाल ये है कि पुतिन क्या वाकई ऐसा करेंगे, और करेंगे तो किस हद तक? CSIS एक्सपर्ट मार्क कैंसियन की इस पर राय थोड़ी अलग है। उनकी माने तो मॉस्को फ्रंट लाइन पर स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कभी नहीं करेगा, बल्कि एक या एक से अधिक टैक्टिकल या बैटलफील्ड न्यूक्लियर बमों का इस्तेमाल करेगा। आम भाषा में टैक्टिकल वेपन को ऐसे समझिए कि टैक्टिकल न्यूक्लियर बम में 0.3 किलोटन से लेकर 100 किलोटन तक की एक्सप्लोजिव पावर होती है। इसकी तुलना अगर अमेरिका के 1.2 मेगाटन के स्ट्रेटेजिक वॉरहेड से करें, या फिर 1961 में रूस की तरफ से टेस्ट किए गए 58 मेगाटन न्यूक्लियर बम से करें, तो असर काफी कम होगा। लेकिन ये इतना घातक जरूर होगा कि हिरोशिमा हमले से ज्यादा तबाही लाएगा, क्योंकि 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा में जिस बम को गिराकर तबाही मचाई थी, वो सिर्फ 15 किलो टन का था। जानकार इसीलिए टैक्टिकल बम से अटैक को भी कहीं ज्यादा डेंजरस मानकर चल रहे हैं, जिसके जरिए रूस यूक्रेन के किसी टैंक के जत्थे या समंदर में एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप को तबाह करने के लिए कर सकता है। और रूस को अगर 20 मील के इलाके पर कब्जा करना है, तो ऐसे में 2 से ज्यादा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की जरूरत पड़ सकती है। रूस पानी में या फिर आसमान में न्यूक्लियर बम डेटोनेट कर सकता है। आसमान में किया तो न्यूक्लियर बम के डेटोनेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स पैदा होगी, जिससे सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ठप पड़ सकते हैं। रूस ऐसा हमला यूक्रेन को सरेंडर कराने के लिए कर सकता है। ऐसा करके रूस विन विन सिचुएशन में आ सकता है। हालांकि इसकी अभी सिर्फ संभावना ही जताई जा रही है, और पुतिन यूक्रेन पर किस तरह के हमले का प्लान बना रहे हैं, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, ये बता पाना फिलहाल मुश्किल है।